आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ओ प्रेम वालों ने कब बदले पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओढ़ो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ओ जिनकी नजरों में शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाई, ओ जिनकी नजरों में मोहन समाई, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजाए कि वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादुरेणुमभीक्षण सह याशाम हरि कथुज गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। उद्धव जी का गोपियों का संवाद हुआ। उद्धव जी ने निर्गुण निराकार के लिए संकेत किया, लेकिन गोपी सगुण साकार में उनके चित्त की वृत्ति अहरनिश श्री कृष्ण में रहती है। और जिसका मन एक बार किसी में लग जाए फिर वहां से हटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गोपी कह रही है उद्धव हमारे मन में ही नहीं, हमारे तो रोम रोम में श्री कृष्ण बैठा हुआ है। हम मर सकती हैं लेकिन कृष्ण को छोड़कर किसी और को चाह नहीं सकती। कि प्रेम गली में जो आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने किसी से प्रेम ही नहीं किया, वो प्रेम की व्यवस्था को क्या जाने कि प्रेम क्या होता है। उद्धव तेरी समझ में हमारा प्रेम नहीं आएगा क्योंकि तू ज्ञानी है, तूने किसी से प्रेम ही नहीं किया। एक बार प्रेम करके देख। और पर प्रेमी से जब जीव बिछड़ता है तो उसके विरह में कैसी अग्नि जलती है, ये हम गोपी ही समझ सकती हैं। उद्धव जी गोपियों का संदेश, प्रेम उपदेश सुनकर के धन्य हो गए। प्रणाम करते हैं गोपियों को। गोपी तुम धन्य हो, तुम्हें ब्रज मिला और ब्रज में कृष्ण प्रेम मिला, कृष्ण सानिध्य मिला, धन्य हो तुम। हे कृष्ण कभी मेरे ऊपर भी कृपा करो तो मुझे इस ब्रज भूमि में ही गोपियों की चरण धूल बना देना। कि आशाम हो चरण रेण जुसाम हम श्याम, वृंदावनम किमपि गुल्मलतोषधीना। लता वेल पल्लव द्रुमडारी पशु पक्षी कुछ भी बना देना कृष्ण, लेकिन वृंदावन में ही बसाना, ब्रज में ही बसाना। उद्धव जी गोपियों को प्रणाम करके चल पड़े। मथुरा भगवान उद्धव से मिलकर प्रसन्न हुए कि आज मेरा उद्धव प्रेमी बन गया। ज्ञानी उद्धव प्रेम की भाषा सीख करके आया है। इस प्रकार उद्धव गोपी संवाद भगवान ने कराया।
मथुरा वासियों को समझाया कि ब्रज में मुझे कितना प्रेम मिलता था और आज भी ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। प्यार से कहिए राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार भगवान मथुरा में विराजे हुए हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान ने कंस मारा, लेकिन कंस की दो पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। उन्होंने अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी और जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई करी। सेना लेकर के 17 बार भगवान ने हराया इस दुष्ट को, लेकिन 18वीं बार भगवान रण छोड़ करके भाग गए और भगवान ने समुद्र के किनारे जाकर के बड़ी सुंदर स्वर्ण की एक द्वारकापुरी का निर्माण किया और वहां के भगवान राजा बने तो कहलाए द्वारिका नाथ। बोले द्वारिका नाथ की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। भगवान द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में सभी यदुवंशियों को भगवान ने बुला लिया, अपना साम्राज्य जमा लिया द्वारिका में। और बड़े भैया बलराम जी का विवाह भी रेवत महाराज की बेटी रेवती के साथ करा दिया और स्वयं भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी मैया के साथ। ये रुक्मणी जी कौन है? के राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचै भवन पुत्रा कन्यका च वराननः। विदर्भ देश कुंडनपुर के राजा महाराज भीष्मक। भीष्मक जी के यहाँ 5 बेटा है, रुक्मी, रुक्ममाली, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मरथ और एक बेटी राजकुमारी है रुक्मणी। रुक्मणी जी बचपन से द्वारिकानाथ को चाहती हैं, लेकिन बड़े भैया ने शिशुपाल से संबंध सुनिश्चित कर दिया। जैसे ही रुक्मणी जी को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होगा, व्याकुल हो गई, दुखी हो गई। शांति बनाए थोड़ी सी तो रुक्मणी मैया ने भगवान के लिए द्वारका पत्र भेजा ब्राह्मण के हाथों। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामति निर्विश्य कर्ण हरितुंगता। हे प्रभु, मैंने आपको आज तक देखा नहीं है, केवल आपका नाम संत महापुरुषों से सुना है और आपके नाम को ही सुनकर, आपकी कथा सुनकर मन ही मन आपको पति मान लिया है। मेरा विवाह मेरे भाइयों ने शिशुपाल से सुनिश्चित किया, मैं नहीं चाहती उस दुष्ट से मेरा विवाह हो, इसलिए आप भले मुझे हरण करके ले जाएं, पर आप ही मुझे स्वीकार करें। पत्र पढ़कर के भगवान आए और रुक्मणी मैया का हरण करके कुंडनपुर से लेकर के गए हैं। बोले द्वारका नाथ की जय, रुक्मणी महारानी की जय। भगवान का विवाह प्रसंग बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है, लेकिन अभी इस शोर में समझ में नहीं आएगा। विवाह प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे और अब चलते हैं भगवान के विवाह महोत्सव की ओर, द्वारका की ओर। भगवान के विवाह में सम्मिलित होते हैं और बड़ी धूमधाम से भगवान का विवाह महोत्सव मनाते हैं। भगवान की बड़ी कृपा कि विगत 5 दिन से ये कथा चल रही है, आज 6ठा दिन भी पूर्णता की ओर केवल एक दिन कल का दिन बचा है। ये सुंदर घड़ी, ये सुंदर समय भगवान की कृपा से जो हमें मिला, 7 दिन साप्ताहिक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करने का, कल इस कथा का भोग पड़ेगा। कल ही ये कथा विश्राम हो जाएगी, तो कल अधिक से अधिक आप लोग यहाँ कथा में पधारें और बड़े भाव से, श्रद्धा से कल विश्राम की कथा का श्रवण कर आनंद लाभ प्राप्त करें। आइए अब चले हम श्री कृष्ण रुक्मणी के पावन विवाह महोत्सव की ओर। जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, द्वारका नाथ की जय। बड़ी सुंदर झांकी आपके सन्मुख श्री द्वारका नाथ की रुक्मणी मैया की आ रही है, तो कोई भी खड़ा नहीं हो, व्यवस्था नहीं बिगाड़े, सभी भक्तों से अनुरोध है। सबसे पहले हमारे यहाँ जिन्होंने प्रातः काल देवी देवताओं की पूजा यहाँ की, सभी ब्राह्मणों की, भागवत जी की पूजा की,
वो भैया जोड़े से आकर के भगवान की यहाँ पूजा और कन्यादान करेंगे। उनके बाद में आप सभी यहाँ हमारे जितने भी राम जानकी सोसाइटी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो आगे आकर के भगवान की पूजा और कन्यादान करेंगे। उनके बाद में जितने भी भक्त माता बहन भाई बंधु या पधारे हैं वो सभी लाइनबद्ध होकर के भगवान की पूजा करेंगे। बोलो द्वारका नाथ की जय, रुक्मणी महारानी की जय। बड़ी सुंदर झांकी आपके सन्मुख आई है। आप बैठे बैठे दर्शन करें, ठाकुर जी का कीर्तन भी गाते रहें, तब तक हमारे भैया यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ भैया पूजा करेंगे। उनके बाद में हमारे संजय भैया, दिलीप भैया, कपिल जी जो भी सदस्य हैं राम जानकी सोसाइटी के वो करेंगे, लेकिन पहले भगवान की वरमाला धारण करा दें। आचार्य गण हमारे मंत्र उच्चारण करेंगे और आप सब लोग ताली बजाएंगे। स्वस्ति न इंद्रो विदुर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारको अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़